नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी का टॉपिक लेकर आए हैं संधि। संधि क्या है, किसमें कौन सी संधि प्रयुक्त होती है, इसके बारे में हम जानेंगे मॉक टेस्ट के जरिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। कपीश में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? ए ऑप्शन है दीर्घ संधि, बी ऑप्शन है गुण संधि, सी ऑप्शन है वृद्धि संधि और डी ऑप्शन है यड़ संधि। कपि धन ईश, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? कपि धन ईश। तो कपि धन ईश में मतलब कपि छोटी की मात्रा कपि और ईश बड़ी की मात्रा, ये मिलके दीर्घ हो जाते हैं। तो ये हो गया दीर्घ संधि। कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि। ठीक है, अब चलिए दूसरे नंबर के क्वेश्चन में पहुंचते हैं। दयानंद में कौन सी संधि है? दयानंद, दया प्लस आनंद, इसमें दयानंद में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, गुण संधि है, दीर्घ संधि है, यड़ संधि है। इसमें भी दोस्तों दीर्घ संधि होगी। इसमें कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। पवन का संधि विच्छेद है। पवन का संधि विच्छेद क्या है भाई? पवन का संधि विच्छेद ए ऑप्शन है पे प्लस अन, बी ऑप्शन पा प्लस वन, सी ऑप्शन पो प्लस अन और डी ऑप्शन क्या है? पौ प्लस अन। तो इसमें जल्दी से बताइए सोच के कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, पो प्लस अन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी, पो प्लस अन। अब चलिए जल्दी से चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। इनमें से कौन सी स्वर संधि है? इनमें से कौन सी स्वर संधि है? संयोग, पहला ऑप्शन है संयोग, दूसरा बी ऑप्शन है मनोहर, सी ऑप्शन है गायक और डी ऑप्शन है नमस्कार। तो देखिए स्वर संधि जिसमें स्वर और स्वर का मेल होता है। संयोग का संधि विच्छेद होगा सम प्लस योग। ठीक है, ये व्यंजन संधि है। और उसके बाद बी ऑप्शन मनोहर, मन्ना प्लस हर, तो ये भी आपकी स्वर संधि नहीं हुई। सी ऑप्शन है गायक, गय धन अकह गायक, ए प्लस आ मिलके या हो जाते हैं। तो ये कौन सा होगा? गायक या स्वर संधि हो गई। नमस्कार का नमा प्लस कार, तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। ये स्वर संधि होगी। कौन सी संधि स्वर संधि होगी? गायक। कौन सी? गायक स्वर संधि होगी। चलिए अब आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सी स्वर संधि है? इनमें से कौन सी स्वर संधि? ए ऑप्शन है दिग्गज, बी ऑप्शन है मनोवेग, सी ऑप्शन है देवेंद्र, डी ऑप्शन है उच्चारण। अब देखिए ए ऑप्शन दिग्गज, दिक प्लस गज, ये स्वर संधि नहीं है। मना वे प्लस वेग, बी ऑप्शन, ये भी स्वर संधि नहीं। अब देव प्लस इंद्र, आ प्लस ई मिलके ए हो जाते हैं। देवेंद्र, देवेंद्र क्या होगी? स्वर संधि होगी। और उच्चारण का भी आपको संधि विच्छेद बता दूं, उत प्लस चारण, तो ये भी स्वर संधि नहीं। स्वर संधि कौन है? देवेंद्र। देवेंद्र कौन सी संधि है? स्वर संधि है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं हम लोग सिक्स क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिक्स क्वेश्चन में निरर्थक का सही संधि विच्छेद है निर प्लस अर्थक, पहला ऑप्शन,
बी ऑप्शन है निरा प्लस अर्थक, सी ऑप्शन नि प्लस अर्थक और डी ऑप्शन क्या है निह प्लस अर्थक। तो इसमें सबसे पहले आपको बता दूं, इसमें विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है और इसका ऑप्शन सही होगा निह प्लस अर्थक इज इक्वल टू निरर्थक। ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही निरर्थक। अब 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है? सातवां क्वेश्चन क्या है भाई? 7वां क्वेश्चन क्या है? किसमें देखिए यहां पे थोड़ी हमसे गलती हुई है, किसमें स्वर संधि का प्रयोग हुआ है, किसमें स्वर संधि प्रयुक्त हुई है। अब देखिए इसमें क्या होगा, दिग्गज ए ऑप्शन, बी ऑप्शन निश्चल, सी ऑप्शन गजेंद्र और डी ऑप्शन है उज्ज्वल। अब आपको ए ऑप्शन का संधि विच्छेद बता दूं, दिक प्लस गज, तो इसमें स्वर संधि नहीं है। निश्चल में निह प्लस छल, तो निश्चल हो गया। सी ऑप्शन है गजेंद्र, गज प्लस इंद्र, ये गजेंद्र हो गया स्वर संधि। और उज्ज्वल का भी आपको संधि विच्छेद बता दूं, उत प्लस ज्वल, उज्ज्वल हो गया। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही आंसर है? गजेंद्र। कौन सा? गजेंद्र सही ऑप्शन है, स्वर संधि इसमें प्रयुक्त हुई है। ठीक है, इसमें जो गलती है उसके लिए क्षमा चाहूंगा, इसमें नहीं लिखा था इसीलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया स्वर संधि किसमें प्रयुक्त हुई है। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। चलिए, स्वर संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि के कितने भेद हैं? 3। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 7। स्वर संधि के कितने भेद हैं? देखिए, स्वर संधि का एक भेद हो गया गुण संधि, एक भेद हो गया दीर्घ संधि, दूसरा, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यड़ संधि और पांचवा अयाधि संधि। इसका मतलब कितने भेद हैं? 5 भेद। इसका मतलब सी ऑप्शन सही होगा। स्वर संधि के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। अब आगे बढ़ते हैं। निर्जन में कौन सी संधि है? निर्जन में कौन सी संधि है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, इनमें से कोई नहीं है। निर्जन का संधि विच्छेद समझ लीजिए, अभी समझ में आ जाएगी जहां विसर्ग लगा है। निर्जन का संधि विच्छेद होगा निह प्लस जन, निह ना के नी के आगे विसर्ग लगाओ, नी प्लस जन, तो कौन सी संधि होगी ये? विसर्ग संधि। बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सूर्योदय में कौन सी संधि है? सूर्योदय में कौन सी संधि है? यड़ संधि पहला ऑप्शन, गुण संधि दूसरा ऑप्शन, दीर्घ संधि तीसरा ऑप्शन और वृद्धि संधि चौथा ऑप्शन है। तो इसमें कौन सी संधि होगी? इसमें सूर्योदय में बी होगा, गुण संधि। कौन सी संधि होगी? गुण संधि। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। सूर्योदय में कौन सी संधि होगी? गुण संधि। ठीक है, अब ये आज का सेशन यही समाप्त होता है। संधि के बारे में और जानकारी लेकर मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। नमस्कार, टाटा, बाय बाय। और हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे तक पहुंच सके, हम उन तक पहुंच सकें, उनको थोड़ी सी नॉलेज मैं करवा दूं, जिसमें आगे आने वाले कंपटीशंस में वो कुछ कर पाएँ, ऐसा कि वो आगे नौकरी के लिए एलिजिबल हो पाए, सरकारी नौकरी के लिए, क्योंकि अब बहुत कठिन समय आ रहा है।
ठीक है दोस्तों, अब चलता हूँ, अब आगे के सेशन में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।